अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों रोक दिया? इमरान खान के खिलाफ जो फैसला आना था 23 तारीख को, उसको अचानक रोक दिया गया है। क्या अडियाला के दरवाजे खुलने वाले हैं? मतीउल्लाह जान ने राज जो है वो बता दिए और कौसर काज़मी को जलील करके रख दिया। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बशीर साहब, आज अलकादर ट्रस्ट केस का भी फैसला आना था, तो उसमें भी अचानक ही इल्तवा आ गया और कहा गया कि अब 6 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। ये इसका कोई मुज़ाकरात के अमल से भी कोई ताल्लुक है? आज 23 दिसंबर को फैसला आना था, ये क्या है? जजेस क्यों से है? मुज़ाकरात के अमल के साथ ताल्लुक है या नहीं है? बहस तो हो रही है, नहीं बिल्कुल बन गया है। जुमरात के दिन रात तक 3 बजे तक टाइम होता है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लगाया 5 घंटे, और सख्त सर्दी में बार बार वकील कह रहे थे कोई तारीख आगे कर दें, तो उन्होंने नहीं किया। तकरीबन 9 बजे रात फैसला महफूज किया, और जैसे ही फाइल बंद की उन्होंने कहा पीर को फैसला सुनाया जाएगा। इट मीन कि वो ज़हनी तौर पर तैयार थे कि फैसला जो वो सुना देंगे। तो फिर अचानक एक डिस्कशन शुरू हो गई। फ्राइडे सैटरडे आपने देखा है मीडिया की जानिब से कोई ट्वीट्स आ गई कि जो मंडे को तो फैसला नहीं होगा। तो हमने भी कोर्ट से मतलब कोशिश की पता करने की, लेकिन वहां से कोई कंफर्मेशन नहीं हुई कि मंडे को नहीं होगा। बल्कि उनकी जो फैमिली है उनको आगाह कर दिया गया कि मंडे को ही होना है, जो उनके दरमियान में जो वकील पता कर रहे थे। तो फिर जो संडे था शाम 5 बजे पता चला जी कल नहीं आ रहा, और आज भी फिर वही हुआ कि जो हफ्ते के दिन ट्वीट्स में आ रहा था आज वही हमें। इसके अदालती कमेटी बैठी हुई है। क्या मंजर होता कि सुबह 10 बजे खान साहब की फैसला आ रहा होता और उसमें सजा मुतवक्को है, तो सजा उधर सुनाई जा रही होती और इधर 12 बजे उनकी मुज़ाकराती कमेटी बैठ रही होती। तो दोनों का जो दोनों का इकट्ठे होना मेरे ख्याल में शायद मुज़ाकरात को भी इफेक्ट करता। तो ये भी एक वजह बज़ाहिर ऐसी वजह लगती है। फिर ये 2 जनवरी और वो 6 जनवरी तक गया है। अब 6 जनवरी की तारीख दी गई है, तो हो सकता है 6 जनवरी से भी कहीं आगे ना चला जाए, वो मामला जो है वो पेंडिंग ही ना हो जाए। लेकिन अगर सजा हो जाती है तो इसका मुज़ाकरात पे क्या असर पड़ता है? मेरा नहीं ख्याल कि सजा आज भी सजा हो जाती तो कोई फर्क ना पड़ता। उसकी वजह यह है कि ये अपील में मामला आना है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें आनी है, उनका भी 1 माह में फैसला हो जाना है। क्या इसमें कोई ऐसी जो बात नहीं है कि कहीं कोई एक्स्ट्रा जजेस आ रहे हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है या कुछ हो रहा है, ताकि कहीं सुनने में इस तरह की कोई बातें आ रही हैं? आप एक्स्ट्रा जजेस किस्म की कोई बात हो रही है ना? बिल्कुल, देखें कुछ भी हो सकता है। आप तो सुनने में आ रहा है ना कि उस चीज को वो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। 190 मिलियन पाउंड में 1 रुपए भी किसी के अकाउंट में गया, एक चीज भी नहीं किया, और अब उस चीज को कैसे करना है, क्या करना है, मैनिपुलेशन। देयर आर 101 वे ऑफ मैनिपुलेटिंग थिंग्स। 190 मिलियन पाउंड का कम से कम फैसला सामने तो आएगा ना, और उस पे ओपनली बहस भी होगी। इज्जत की तरह से ये भी आ जाएगा ना। ओपन कोर्ट में ये सारा कुछ हुआ, मीडिया रिपोर्ट भी करता रहा, तो इसके ऊपर बात भी हो सकेगी, बहस भी हो सकेगी। और ऑब्वियसली ये एक ऐसा केस था कि जिसमें मुल्ज़मान की इतनी आसानी से वीडियो बना के इतराफ़ जुर्म जो है नशर नहीं किया जा सकता था। एक छोटी सी ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद फिर इसी सियासी माहौल के ऊपर हम बात जारी रखेंगे। अब यूरोपियन यूनियन का भी रद्द-ए-अमल आया फौजी अदालत की सज़ाओं के हवाले से, और आप पाकिस्तान को मिली हैं उसमें अरबों डॉलर की हमें उसमें फ़ायदा होता है। तो उनके मुताबिक जो 25 शहरियों को हालिया सज़ाएँ दी गई हैं उस पर यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इज़हार किया है, और ये भी कहा है कि इन फैसलों को उन जिम्मेदारियों से मुतसादिम देखा जा रहा है शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत पाकिस्तान जिनका पाबंद है। तो ये क्या है आपके ख्याल में? जो फौजी अदालतों की सज़ाएँ दी गई हैं वो बिल्कुल इंसानी हकूक़ के ऐन मुताबिक हैं? देखें, मतीउल्लाह जान साहब अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड जो है उसमें क्या है, उसमें तो कुछ नहीं है। मसला इनका सिर्फ ये है कि जब भी इन पे कोई बात इन पे आती है तो इनका गलत सही हो जाता है। और जो की जरूरत क्या थी, अगर साइफर कुछ नहीं था तो फिर अमेरिकी अगर वो मुदाखलत थी आपके पेश नजर, तो फिर अमेरिकी सेनेटर्स के जो खतूत थे वो आपके लिए प्यार भरे खत कैसे हो गए? अगर बाजवा गलत था तो उसके कहने पे असेंबलियां क्यों तोड़ी थी आपने? तो फिर ये बहुत सारे क्यों जन्म ले लेते हैं। तो अभी जो यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो या दीगर जो ममालिक हैं, उनका असल निशाना कुछ और है। इन बेवकूफों को ये बात समझ नहीं आ रही। ये समझ रहे हैं कि शायद ये उनके ये कौन से बेवकूफों की आप बात कर रहे हैं? ये हुकूमत की बात कर रहे हैं या अपोजिशन की? कौन से बेवकूफों की बात कर रहे हैं? मैं इस वक्त पीटीआई के उन अफराद की बात कर रहा हूं जिसको पाकिस्तान में बैठे कुछ पुराने लोग गद्दारान वतन कह रहे हैं। मैं फवाद चौधरी साहब को कोट करूंगा कि जिनसे ला ताल्लुक हो रही है पीटीआई, क्योंकि वो एक नैरेटिव उनका लेके चल रहे हैं। अब इन तमाम ताकतों का निशाना हमारे एटमी असासा जात हैं। भाई जब सिविल न्यूक्लियर माहिदा होता है इंडिया और उसका अमेरिका का, तो वहां पे जो एक्ट की खिलाफ वर्जी, उसूल क्वाइट की खिलाफ वर्जी होती है, वहां पे तो उनका एक वन साइडेड अमल है। पाकिस्तान पे तमाम निगाहें और जो निश्तर है वो क्यों बरसाए जा रहे हैं? तो इस वक्त तहरीक के इंतशार को, अगर ये मुहब्बे वतन है तो उनको ये समझना होगा कि भाई हम क्यों निशाने पे आ चुके हैं। वो लोग जो कभी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे कहीं नहीं बोले, अगर बोले भी हैं तो उनके बोलने का असर नहीं हुआ। वो लोग पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियों पे एकदम और यक जुबान सामने हो ही नहीं रही। आप यही कहना चाह रहे हैं कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? आप ये कह सकते हैं कि बीएलए के सामने हम हथियार डाल दें कि अपनी जो तहरीक तालिबान है उसके सामने? नहीं, आप ये कह सकते हैं कि इंसानी हकूक की पाकिस्तान में कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, आप ये कह सकते हैं? बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकते हैं जी। जो कुछ हो रहा है कानून और आइन के मुताबिक हो रहा है, आइन को पामाल नहीं किया जा रहा। लोग 26वीं आईनी तरमीम के भी मुताबिक हो रहा है। बिल्कुल
सारी चीजें भाई हम क्यों जो दुश्मनान पाकिस्तान है उनके मौक़िफ़ को क्यों लागू करें, क्यों मुसल्लत करें अपने ऊपर? पाकिस्तान ना फेल स्टेट है, ना इंसानी हकूक की कोई पामालियां या खिलाफवर्जियां। ठीक है डॉक्टर मायूं, आप क्यों जो है ना बैरूनी मदद के लिए पुकारते हैं, अपीलें करते हैं, लॉबी करते हैं? अमेरिका में नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। तो रिचर्ड ग्रेनल की भी आप ट्वीट आ रही है बार बार, और वो भी इमरान खान की। रिचर्ड ग्रेनल ने बाय द वे बड़ी बात है, आपके लीडर की रिहाई का मुतालबा कर दिया। आप उनका शुक्रिया नहीं अदा करेंगे? ऐसा है हर बाशऊर पढ़ा लिखा शख्स जो है और अमेरिकी हर पढ़ा लिखा शख्स दुनिया में, हर पढ़ा लिखा, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है, इवन बाज लोग जो PMLN के हैं, मुशाहिद हुसैन साहब वगैरह, वो सारे भी जो पढ़े लिखे वो भी यही बात कर रहे हैं। मुशाहिद हुसैन वगैरह जो पढ़े लिखे हैं ना, आधे से ज्यादा तो बकौल इमरान खान के अनपढ़ है और वो कोशिश भी नहीं करते ना। अब मैं इनकी बात बता देता हूँ, ये जो प्लीज अलाउ मी, ठीक है? इस तरह है कि इन्होंने अभी बात की है कि जो हम लोगों ने एटॉमिक और पाकिस्तान के, देखिए मैं आपको 1998 नाज़रीन किराम वीडियो आपने देखी। नाज़रीन किराम, क्या हुकूमत जो है, हुकूमत पाकिस्तान बैरूनी प्रेशर जो है वो ले पाएगी? क्या यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का प्रेशर जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी? कभी भी नहीं, क्योंकि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र। इनको इमरान खान को रिहा करना ही पड़ेगा। नाज़रीन किराम वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।